होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। हालेलुया जीसस, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। रब्बा तेरा धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. Hallelujah. धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु राजा। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। Thank you, Lord. Praise the Lord, Father, praise the Lord. Hallelujah. We give you all the glory, Master. Hallelujah, Jesus. Lord in heaven, we give you all the glory. Hallelujah. Father in heaven, we give you all the glory. Hallelujah, Jesus. Thank you. परमेश्वर की स्तुति करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइव शेयर करें। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Thank you, Jesus. धन्यवाद तेरी स्तुति हो। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है
कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Hallelujah. Fill me with the Holy Spirit, O Lord. तेरी स्तुति हो प्रभु। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Hallelujah. तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए
जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आत्मा से भर दे मुझे प्रभु, आत्मा से भर दे। नथिंग ग्रेटर देन इट, इससे महान कुछ भी नहीं कि परमेश्वर की आत्मा से हम भर दिए जाए। नथिंग ग्रेटर देन इट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में इससे महान कोई बात ही नहीं हो सकती है। हम परमेश्वर की आत्मा से भरे जाए। हालेलुया जीसस। प्रभु जो सामर्थी है, प्रभु जो दयालु है, प्रभु जो अनुग्रह से परिपूर्ण है, उसकी सामर्थ जो तेजस्वी है, उसकी सामर्थ जब हमारे जीवन में आती है, इट चेंजेस एवरीथिंग इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में वो सब कुछ बदल देती है। मैंने रिजल्ट तो तैयार कर लिया था। पिछले दिनों जितने सवाल किए उसके, लेकिन अभी सुबह मैंने देखा कि कुछ लोगों के मैसेज आए पड़े हैं। कुछ लोगों ने कल रात में मैसेज लेट नाइट लिखे कि ब्रदर, हम अभी भी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, एक दिन और दे दीजिए। अच्छी बात है कि वो ढूंढ रहे हैं, वो इधर उधर से पूछ नहीं रहे। कुछ तो ऐसे हैं परिवार में 2 सदस्यों ने जवाब दे दिया, एक रह रहा है। सब अलग अलग परिवार के अंदर रह करके भी चीटिंग नहीं कर रहे। यह है मसीहत, यह है मसीह के सामने अपने आप को निर्दोष रखना। उन्होंने समय मांगा है और हम आपको समय दे रहे हैं, आज का समय और दे रहे हैं। कल सुबह, आज आखिरी दिन है, 40वां दिन है स्वर्गिक मन्ना का। कल सुबह स्वर्गिक मन्ना का आखिरी दिन नहीं है, मसीह जीवन के निर्माण का आखिरी दिन है। स्वर्गिक मन्ना चालू रहेगा। कल भी हम 6:15 बजे मिलेंगे। आज 40वां दिन है, मसीह जीवन के निर्माण का 40वां दिन है। स्वर्गिक मन्ना चालू रहेगा 6:15 बजे। आज के प्रोग्राम के अंत में मैं बताऊंगा कल से नई सीरीज क्या शुरू होगी।
हबक्कूक नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहा करिए। लोग बहुत जल्दी आमीन लिख करके भाग जाते हैं। लास्ट तक जुड़िए जब तक हम क्लोज नहीं कर देते। हबक्कूक नबी की पुस्तक मेहरबानी से मेरे साथ निकाल ली जाए। एक बहुत प्रार्थना निवेदन है, वो ये कि भाई राकेश, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, राकेश राज, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आप उनके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। कुछ लोग आज सिर्फ उनके लिए विशेष उपवास प्रार्थना करें, और जो लोग उपवास प्रार्थना करने के लिए मन बनाते हैं, वो मेरा ये स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम खत्म होते ही फौरन अपना नाम मुझे भेज दें, जल्दी से जल्दी। आज मेरा बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिन है, बहुत ज्यादा मैसेजेस देने हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने नाम भेज दीजिए मुझे कि आप स्पेशली भाई राकेश राज के लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। उनको प्रार्थनाओं की जरूरत है। हबक्कूक नबी की पुस्तक 2 अध्याय 2 आयत। हबक्कूक 2 अध्याय 2 आयत। यहोवा ने मुझसे कहा, मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दे। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जा सके। परमेश्वर ने मुझसे कहा, 40वां दिन मसीह जीवन के निर्माण का दिन 40 पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। कुछ लिखने की बात आपके जीवन की पटिया पर क्या लिखा है? दर्शन की बातें लिखते हैं। ये 40 दिनों में परमेश्वर ने आपसे क्या बात करी है? इन 40 दिनों में परमेश्वर ने आपको कोई यदि दर्शन दिया है, वो रिपोर्ट कार्ड जो मैंने आपसे बोला, अब तो बहुत सारे लोगों के आ गए। अब तो बहुत सारे लोगों के आ गए जिन्होंने मुझसे बोला है कि हम जवाब भी देंगे सवालों का। उन्होंने ये भी लिखा है कि ब्रदर हम अपने रिपोर्ट कार्ड भी आपको देंगे, और बहुत सारे लोगों ने भेज दिया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। पहले लोग हिचक रहे थे, झिझक रहे थे, और लेकिन मैं आप सबको सच में बहुत प्यार करता हूं। कल तो मुझे किसी ने लिखा कि ब्रदर अब आप ये नहीं कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। अरे करता हूं, कभी कभी भूल जाता हूं बताना, बहुत करता हूं। आप मेरा परिवार है, प्यार कैसे नहीं करूंगा? किससे करूंगा? आप ही से तो करूंगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। ये जो 40 दिन की बातें हैं ना, पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए सहजता से पढ़ी जा सके। दौड़ते 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 पढ़ी जा सके। कोई दौड़ रहा है, लेकिन वो उस बड़ी सी होर्डिंग पे जो आपके लिखा हुआ है, जो जीवन पे लिखा हुआ है, वो साफ साफ दौड़ते दौड़ते पढ़ रहा है। इतना बड़ा बड़ा लिखते। यदि लिखोगे नहीं तो दर्शन की बातें पूरी कैसे होंगी? यदि लिखोगे नहीं, देखिए आगे की आयत पढ़िए। हबक्कूक 2 अध्याय 3 आयत। हबक्कूक नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। जी, क्या लिखा है वहां पर? लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है।
वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। यह जवाब मैं उन लोगों को दे रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं, ब्रदर आवाज तो सुनाई देती है, शरीर में भी कुछ होता है, लेकिन हम यीशु को नहीं देख पा रहे हैं, हमारा पूरा रूपांतरण नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर रोशनी दिखाई देती है, ब्रदर शरीर में एकदम रोए खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़ा गर्मा से महसूस होता है, कुछ कहते हैं बड़ी ठंडी हवा सी लगती है। लेकिन ब्रदर हम कब यीशु को देख पाएंगे? दर्शन की बात है, आपके जीवन में परमेश्वर नियत समय में पूरी होने वाली है। परमेश्वर नियत समय पर यह बात भी पूरी करेगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? वरन इसके पूरे होने का समय वेग से चला आता है। हवा की तरह परमेश्वर की बातें पूरी होने का समय तेजी के साथ, तेज गति के साथ आपके पास ये समय आ रहा है। बहुत जल्दी स्वर्गीय मन्ना का परिवार रूपांतरण शुरू हो चुका, तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो चुका। कुछ लोगों ने रिपोर्ट कार्ड में लिखा, सबसे अच्छी बात पता है क्या? जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। कुछ लोगों ने लिखा, मेरे अंदर धोखे की आत्मा थी, मैं धोखा दे दिया करता था। किसी ने लिखा कि मैं बहुत गुस्सेबाज था, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू किया। किसी ने लिखा कि मैं बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर था कि सब लोग बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में रहें, डिसिप्लिन में रहें, और इसलिए मेरी लड़ाई पूरे घर में सबसे होती थी, लड़ाइयां बंद हो गई। किसी ने लिखा, हमारे परिवार में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, हमारे परिवार प्यार से भर गया। किसी ने लिखा, हमने कभी भी साथ में बैठ के प्रार्थना नहीं करी, बाइबल नहीं पढ़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रदर इन 40 दिनों में हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो गई। रूपांतरण है ना, बदल रहा है, कुछ बदल रहा है आपके जीवन में। रूपांतरण शुरू हो गया, कुछ बदल रहा है। ये बदलाव है। गुस्सा खत्म हो गया, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, साथ में बैठ के प्रार्थना करने लगे, कुछ बदल रहा है। हम अपनी अपनी करते थे ब्रदर, कुछ लोगों ने लिखा हम अपनी अपनी करते थे। कुछ ने लिखा कि मेरी बाइबल, हमारे पास बाइबल तो थी लेकिन बाइबल अलमारी में रखी थी, हम पढ़ते नहीं थे, हमने पढ़नी शुरू कर दी। ये वही लोग तो हैं जो जवाब ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने लिखा ब्रदर हम आपका मैसेज सुन लिया करते थे सुबह सुबह, और ऐसा लगता था कि बस पूरे दिन की खुराक मिल गई, लेकिन अब समझ में आया कि मैसेज के साथ आपने बताया 7 बार प्रार्थना करो, उपवास की प्रार्थना करो, उपवास की प्रार्थना करो। उपवास पूरे दिन का नहीं कर सकते हो, 4 घंटे का करो, 6 घंटे का करो, करो तो सही, शुरू तो करो। एक दिन पूरे दिन का भी करोगे। रिपोर्ट कार्ड में अलग अलग तरीके की बातें लिखी। दर्शन की बात पूरा होने का वक्त वेग के साथ तुम्हारे पास आ रहा है। इस वक्त को रिसीव करने की बात है, और बाइबल बताती है इसमें धोखा ना होगा। इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ बातें दूसरों से विलंब हो, ब्रदर जो न्यू कन्वर्टेड है उनको पहले हो जाता है, और जो पहले से 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी से मसीह हैं उनके जीवन में ये घटनाएं नहीं घट रही। क्यों नहीं घटेंगी? क्यों नहीं घटेंगी? कोई भी क्रिश्चियन 5 पीढ़ी से हो ही नहीं सकता। इस बात को समझ लीजिए।
बड़ी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। कोई भी 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी से मसीह नहीं हो सकता। सबको अपना जीवन में अपनी सलीब उठानी है। जब तुम्हारी सलीब नहीं तो तुम्हारा मसीह जीवन नया। बाप दादों की सलीब थोड़ी ना उठा रहे हो। तुम वो नहीं हो जो बाप दादों की सलीब उठा रहे हो, तुम वो हो जो अपनी सलीब उठा रहे हो। वो ये बातें वो लोग करते हैं जो बाप दादों की सलीब उठा रहे हैं कि हम 5 पीढ़ी से ईसाई हैं, हम 3 पीढ़ी से ईसाई हैं। अगर ऐसे बोलोगे तो हम तुम्हें अपना रिश्ता दाऊद से दिखा देंगे, 42 पीढ़ी से ईसाई। फिर हम अपना रिश्ता इब्राहिम से जोड़ के बता देंगे कि हम कब से हैं मसीह, हम परमेश्वर के कब से, हम इब्राहिम के वंश के हैं। संजय गुप्ता इब्राहिम के वंश का है। फिर हम वहां से बता देंगे तुम्हें। हम अपनी पीढ़ियां गिनाएंगे तो डर जाओगे। जब कोई तुमसे ये बात बोले कि हम 5 पीढ़ी से ईसाई हैं, तुम तो अभी नए नए मुल्ला बने हो, नए नए क्रिश्चियन बने हो, नए नए ईसाई बने हो, उसको बोलो अभी हम बता देंगे कि हमारा रिश्ता इब्राहिम से है। हम दाऊद के घराने की संतान हैं, हम यीशु के वंशज हैं, हम साधारण मसीह नहीं हैं। दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होंगी, वेग के साथ उसका समय आता है। इसमें धोखा बिल्कुल नहीं होगा, इसमें धोखा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो उसकी बाट जोते रहना, वह निश्चय पूरी होगी और देर ना होगी। 40वां दिन मसीह जीवन का निर्माण। दर्शन की बातें पटिया पर, तुम्हारे हृदय की पटिया पर दर्शन की बातें। क्या दर्शन दिया परमेश्वर ने, वो तुम्हारे दिल पर इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरे भी सहजता से पढ़ सके इसकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तुम मसीह हो, लेकिन तुम्हारी मसीहत का लक्ष्य क्या है, तुम्हारी मसीहत का मकसद क्या है, यह तुमको ही नहीं मालूम, किसी और को कैसे मालूम पड़ेगा। मसीह जीवन के निर्माण के 40वें दिन ऐलान कर दो इस बात का। तुम्हारे जीवन की पटिया, दिल की पटिया इस बात का ऐलान कर दे। मसीह होने का मकसद क्या है तुम्हारा। ऐलान कर दो इस बात। ये बात सहजता से दौड़ते दौड़ते पढ़ी जा सके, इस बात का ऐलान होना चाहिए। तुम्हारे जीवन को देख करके ऐलान हो जाए। तुम कहीं खड़े हो और तुम्हारे आजू बाजू जितने लोग खड़े हैं, ऐलान हो जाए तुम्हारी मसीहत का। तुम क्यों मसीह हो, मसीह होने का रीजन तुम्हारी जिंदगी में क्या है, परमेश्वर का भक्त होने का मकसद क्या है तुम्हारी जिंदगी में। दर्शन की बातें, जो दर्शन इन 40 दिनों में परमेश्वर ने दिया, ये बातें तुम्हारी जिंदगी में पूरी होने जा रही है। इसमें देर नहीं होगी। ये समय वेग के साथ तुम्हारे पास दौड़ा चला आता है। तुम्हें बाट जोनी है, तुम बाट जोते रहना। रूपांतरण तुम्हारी जीवन का मकसद होना चाहिए। स्वर्गिक वस्तुओं की खोज तुम्हारी जिंदगी का मकसद। निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि वे निश्चय पूरी होंगी। ये बातें निश्चय पूरी होंगी। स्वर्गिक मन्ना का परिवार, ये बातें निश्चय पूरी होंगी और देर ना होगी। चौथी आयत,
देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। देर कब होती है? मन फूला हुआ है, मन सीधा नहीं है। मन फूला होना और मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यह बात तुम्हारे अंदर विश्वास होनी चाहिए, पटिया पे लिखा होना चाहिए। पटियाओं के ऊपर यह बात लिखी हुई होनी चाहिए। तुम्हारे मन से क्या चीज दिखाई दे रही है? तुम्हारा मन क्या कह रहा है? घमंड में फूला हुआ मन है, किसी चीज का घमंड है। पाप के वश में है जो मन का फूला हुआ है। अगर आप रोमियो की पत्री दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, उनका मन पाप से भरा हुआ है। उनका मन पाप से भरा हुआ है। और दूसरे पत्रस के अंदर लिखा हुआ है, तीसरा अध्याय 9वीं आयत में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने जो आपसे प्रतिज्ञाएं करी हैं, परमेश्वर उसमें देर नहीं करता। जो बातें परमेश्वर ने आपसे करी हैं इन 40 दिनों में, परमेश्वर उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। रूपांतरण निश्चित समझिए। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। पटियाओं के ऊपर लिखना जरूरी है। जिस दिन तुम्हारी पटियाओं पर, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हारे मसीह होने का मकसद, जीने का मकसद नहीं पूछ रहा हूं, पोते की शादी हो जाए इसलिए हम तो जिंदा बैठे हैं, बेटी की शादी हमारे सामने हो जाती इसलिए हम जिंदा बैठे हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी इसलिए होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में मसीह की प्रतिज्ञा पूरी हुई या नहीं हुई। तुम जिंदा क्यों हो? क्यों जिंदा हो भाई? आज की सुबह पेपर में लिखा बहुत सारे लोग मर गए। सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर आया, उसमें बहुत सारी मौत की खबरें। जिंदा क्यों? मैं क्यों नहीं मरा? तुम क्यों नहीं मरे? जिंदा क्यों हो? क्या पूछा यह बात प्रभु से कि तूने मुझे जिंदा क्यों रखा? कोरोना में सारे विश्व में करोड़ों लोग मर गए, तूने मुझे जिंदा क्यों रखा? यह सवाल पूछा? आपने धन्यवाद किया कि प्रभु तूने हमें जिंदा रखा। क्या यह सवाल पूछा कि तूने जिंदा क्यों रखा? यह सवाल होना चाहिए था। जवाब आता, वो जवाब आपके जीवन का दर्शन होता। उस जवाब के अंदर परमेश्वर अपनी मर्जी बताता। करोड़ों मर गए, संजय गुप्ता तुझे जिंदा रखा, मकसद ये है, तुझे ये काम करना है। करोड़ों मर गए, एशले मसीह तुझे जिंदा रखा, रीजन ये है, जवाब तुम्हें मिलना चाहिए। करोड़ों मर गए, मीनाक्षी जोसेफ तुम्हारे चारों तरफ तुमने मौत देखी,
तुम्हारे घर के आजू बाजुओं में मौत हुई। तुम अपने घर के 1 किलोमीटर के अंदर देखो कितनी मौतें हुई। तुम जिंदा हो। तुमने पूछा ये कि मुझे जिंदा क्यों रखा? बस वही दर्शन है तुम्हारा, वही दर्शन है तुम्हारा, वही दर्शन है तुम्हारे परिवार का। यही दर्शन है। तुम्हारे आसपास कितनी मौतें हुई उसका आंकड़ा देखो और सवाल पूछो, प्रभु जिंदा क्यों रखा? अप्रैल, मई, जून के अंदर तुमने कितनी मौतें देखी? तुम जुलाई में जिंदा हो। जिंदा क्यों हो? बस ये दर्शन है तुम्हारा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता। दूसरा पत्रस की पुस्तक है, 3 अध्याय 9वीं आयत। कितने लोग समझते हैं कि पता नहीं कब होगा। वह तुम्हारे जीवन के विषय में धीरज धरे हुए है। वो चाहता है कि कोई नाश ना हो जाए। रूपांतरण का मौका सबको मिले। तुम्हारा रूपांतरण जरूरी है, निश्चित समझो। तुम्हारी मुलाकात यीशु से निश्चित जानो। जिंदा रहते हुए, जिंदा रहते हुए, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। जिंदा रहते हुए, जो जिंदा रहते हुए मिलेगा, अरे वो तो मरने के बाद साथ ही में रहेगा। निश्चित जानो, निश्चित समझ लो इस बात को। तुम्हारे जीवन के दर्शन की बातें पटियाओं पर लिखी होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन की दर्शन की बातें पटियाओं पर होनी चाहिए। जयपुर में एक बहन है, लगातार कोरोना में ड्यूटी करी है। कोरोना के पेशेंट्स के साथ ड्यूटी करी है। अब वैक्सीन लगा रही है कोरोना की, रूबी जेम्स नाम है। और जब मिलती है तो प्रफुल्लता के साथ उत्साहित होकर के मिलती है। जीवित क्यों है? परमेश्वर का दर्शन है कुछ। कहती है, ब्रदर बस रिटायरमेंट होते ही आपके साथ जुड़ जाऊंगी, आपके साथ सुसमाचार करूंगी, प्रचार करूंगी। जिंदा रहते हुए यीशु के दर्शन को जान लेना, पटियाओं पर लिख लेना। तुम्हारी पटियाएं इतनी बड़ी और अक्षर इतने बड़े होने चाहिए। जब मैं छोटा था तो तब सिगरेट के एडवर्टीजमेंट बड़े सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पे लिखे रहते थे। अब तो बैन है, पहले लिखे जाते थे और उस पे लिखा रहता था, आखिरी कष्ट तक दमदार पनामा फिल्टर सिगरेट। बड़ा बड़ा अक्षर, बहुत बड़ा बोर्ड और बहुत बड़े बड़े अक्षर दूर से पढ़ने में आ जाते थे। और नन्ना नन्ना, इतना छोटा छोटा सा, बिल्कुल नन्ना चींटी की तरह लिखा रहता था, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल नन्ना नन्ना क्या लिखा रहता था? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
बड़ा क्या लिखा होना चाहिए था? बड़ा लिखा होना चाहिए था सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कई बार हमारी जिंदगी में क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, लोग हमारे जीवन से क्या चीज देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने में आ रहा आपके जीवन से? दर्शन की बात बड़ी बड़ी लिख लो, दौड़ते दौड़ते पढ़ी जा सके, सहजता से पढ़ी जा सके, दिल की पटियाओं पर दिखाई दे, जीवन में दिखाई दे। परमेश्वर धीरज धरे हुए है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि वो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आए। मसीह जीवन के निर्माण का 40वां दिन है। मसीह जीवन के निर्माण का 40वां दिन है। प्रतिज्ञा की बातें सब पूरी होंगी। स्वर्गिक मन्ना के परिवार में सारी बातें पूरी होंगी। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दिन भर की अगुवाई दे, अनुग्रह करिए, दया कीजिए। जितने लोग आज उपवास करते हैं, विशेष उपवास करते हैं भाई राकेश राज के लिए, उन सब पर दया कीजिए। उन सब के मन में पिता परमेश्वर आशीष भरे कि वो इस प्रार्थना के बदले में भी आशीष प्राप्त कर सके, रूपांतरण महसूस कर सके। भाई राकेश राज को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को उनके जीवन से दूर करते हैं। उनकी पत्नी पर आशीष दीजिए, पूर्णता चंगाई की ओर दोनों लोग बढ़ सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष मिले उन्हें। पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति के लिए जो आज बीमार है, कमजोर है, मन टूटा हुआ है, कहीं शोकित है, कहीं मन बहुत दुखी है, कुछ ऐसे घाव हैं जो खत्म नहीं हो पा रहे हैं, मन में घाव हैं, दिल में घाव हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो बहुत सता रही हैं, परेशान कर रही हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जो विचलित कर रहे हैं। यीशु के नाम में सब चीजें बदल जाए। आज जिनका बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का मौका है, यीशु किसी परिवार में कोई भी आनंद का विषय है, प्रभु बहुत सारी बधाइयां हम तेरे नाम से देते हैं और बहुत सारी आशीष आप दीजिए यीशु राजा। आपकी आशीषें जुड़ने पाए। यीशु मसीह दया करें, अनुग्रह करें, दिन भर की अगुवाई करें यीशु के नाम से। आज मसीह जीवन के निर्माण का आखिरी दिन था। स्वर्गिक मन्ना चालू रहेगा। कल भी सुबह 6:15 बजे हम मिलेंगे और अब हम आने वाले 5 दिन, ये शब्द है गुस्सा। रिपोर्ट कार्ड में सबसे ज्यादा लोगों ने जो बात लिखी अभी तक आए वो था गुस्सा, एंगर। इन 5 दिनों में हम गुस्से पर बातचीत करेंगे, एंगर। प्रार्थना करिए, मेरी सेहत के लिए खास करके प्रार्थना करिए। आई एम रियली नॉट वेल बट आई नीड योर प्रेयर्स। आई एम वर्किंग फॉर द लॉर्ड डे एंड नाइट। मैं बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में परमेश्वर की सेवा करता हूं, पीछे नहीं हटता। आप हमारी सेहत के लिए प्रार्थना करिए। भाई राकेश राज के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करिए। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग उपवास करते हैं आज, उनके लिए विशेष करके वो अपने नाम जल्दी से भेज दीजिएगा। 9411958464 और 9997730585। ये हमारे नंबर है जिस पे आप प्रार्थना कराने के लिए कॉल कर सकते हैं। जो विदेश में रहते हैं वो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। दान भेजिए। देखिए, गैजेट्स एक आध तो आ जाता, कम से कम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपके बीज, आपके दान बहुत जरूरी है। आपका दशवांश, आपकी धन्यवाद की भेंट, आपकी प्रेम भेंट भेजिए, कुछ भी भेजिए। 8464 वो नंबर है जो
गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से जुड़ा हुआ है। आपको मेरा अकाउंट नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे लिखिए, फोन करिए, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर जरूर अपना अकाउंट नंबर दूंगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं, 4 बार उनके लिए जो स्वर्गिक मन्ना में जुड़ते हैं, 4 बार एक्स्ट्रा उनके लिए जो वास करते हैं, 4 और बार उनके लिए जो अपने दानों से इस सेविकाई की मदद करते हैं। कितने बच्चे हैं जो आपके दान के द्वारा पढ़ाई लिखाई करते हैं, कितने सेवक हैं जिनकी मदद होती है। जब हम आपसे मांगते हैं तो आपसे अपने लिए कुछ नहीं कहते, हम आपसे उन बहुत सारे लोगों के लिए मांगते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए सेवकाई में। बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फीस नहीं जमा हो पा रही। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष।